बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 9.4। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करवाया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इसके अलावा जितने भी रहते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इसको कहते हैं प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटाइज। इनको प्रूव करें। स्टेट डोमेन ऑफ थीटा। डोमेन इसकी मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 19 में समझा दिया कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब इसको मैंने ओनली आप लोगों को प्रूव समझाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने इसकी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड इस तरह के फंक्शन लाने हैं, दरमियान में माइनस होनी चाहिए। तो इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। गौर से समझना है आप लोगों ने, क्योंकि हमने टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर का फंक्शन लाना है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का इसका कौन सा फार्मूला है जो टेन स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाए। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। माइनस वैसे का वैसा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ये वैसे का वैसा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 माइनस प्लस माइनस, और ये कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये उसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। हमने इसको प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर प्रूव करें। तो हम क्या करेंगे, इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस का फंक्शन वैसे का वैसा। कॉस और साइन के फंक्शन को चेंज नहीं करते, हमेशा सीकेंड कोसेकेंड टेन और कॉट को चेंज करते हैं कॉस और साइन में। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, और इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब गौर करें इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, बाकी आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा, क्योंकि ये प्रूफ में दिया हुआ है, इसको चेंज नहीं करना। कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में ये वाला लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसको गौर करें आप लोग, वो कहते हैं इसको बराबर करें 1 के, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये उसी फॉर्म में दिया हुआ है a प्लस बी, मतलब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो हम ले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये क्या होता है, वो कहता है पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, इस फार्मूले के मुताबिक ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब हमने इसको 1 के बराबर प्रूव करना है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और ये वाला वैसे का वैसा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा ओनली 1, तो ये आ जाएगी उसकी राइट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि प्रूव करें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसकी ले लो लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो हमने प्रूव करना है उसको गौर करें, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा का फंक्शन है, तो हमने क्या करना है इस cos स्क्वायर थीटा को ऐसे फंक्शन में चेंज करना है जिसमें sin स्क्वायर थीटा है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1, ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, ये वाला फंक्शन वैसे का वैसा रहने देना है क्योंकि ये प्रूफ में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं 2 माइनस 1, ये पहले लिख लिया मैंने, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा, 2 में से 1 गया तो बाकी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये उसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने ये वाले प्रूफ